दोस्तों, यह एक ऐसी डरावनी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप यह गलती करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं 3 दोस्तों से। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और दूर नहीं चला जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत भी खराब हो रही है। राम की बात सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने बात तो ठीक कही है राम, अब अगर मैं एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। राम, श्याम और गोविंद इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोग तो 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चल पाएंगे। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह पे निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी, ये सोया क्यों है। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है और फिर से तीनों दोस्त अपनी राह पर निकल लेते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी और श्याम को एक गुफा दिखता है और श्याम गुफा को देखकर कहता है, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हमें तो अपनी राह पे निकलना है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। और तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है श्याम को और वह रोशनी देखकर श्याम कहता है, यार हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि क्या है अंदर, वो देखो कितना चमक रहा है। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी देर में सभी अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। यह देखकर गोविंद कहता है, अरे यार ये देखो सोने का सिक्का, सोचो क्या पता अंदर खजाना हो। और वह सोने का सिक्का देखकर सभी कहते हैं, अरे यार सच में ये तो सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है। दोस्तों हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्तों को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है और वैसे भी हमें अपनी मंजिल की ओर निकलना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर कहते हैं, तू यार गुफा के बाहर चले जा, हम लोग ही चले जाएंगे। और राम को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे तीनों दोस्तों ने कभी जीवन में नहीं देखा था। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाज़ा काफ़ी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो दोस्तों इन दरवाज़ों के अंदर खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ था। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार ये क्या लिखा है, मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ भी लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह मैं पढ़ सकता हूँ,
शायद मिथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दो दोस्त कहते हैं, पढ़, पढ़ना क्या लिखा है उसमें, अरे जल्दी पढ़, बताना क्या लिखा है। हाँ हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नर्क में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें अब डरा रहा है, ठीक है। और राम की बात कोई भी नहीं मानता है। और तभी अचानक पहले जादुई दरवाजे से एक आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारा खजाना है। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलते हुए देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर के मारे राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, तू थोड़ा शांति रख। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास खजाना का समुद्र है, आओ आओ। राम फिर से अपने दोस्तों को कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर हम गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाएंगे। मगर इतनी चेतावनी के बाद भी उसके 2 दोस्त राम की बात ना सुनकर राम बाहर चले जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक एक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, ये रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं माने, इसके कारण वह उस नर्क में फंस चुके हैं। अब मैं क्या करूं?